हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग। मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको इस रात की प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ और नई बातें सीखेंगे। आइए हम जल्दी से परमेश्वर की वचन की ओर जाएं, जो कि लिखा है अय्यूब की किताब 10वां अध्याय 8वां वचन। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तू भी मुझे नष्ट किए डालता है। दोस्तों, अय्यूब का वचन ये कहता है कि तूने अपने हाथों से मुझे बनाया है ना। अय्यूब तकलीफ में था और परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना करते करते क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने हम सभी को अपने हाथों से बनाया है। हम ऐसे वैसे कारीगर के बनाए हुए नहीं है, स्वयं जिसने पृथ्वी, आकाश और ये धरती बनाई है। और सच में परमेश्वर ने इस पृथ्वी, आकाश और धरती बहुत सुंदर बनाई और उतने ही सुंदर हम सभी को बनाया है। हालेलुया। एक प्रभु के दास बोलते हैं कि शैतान हमसे क्यों चिढ़ता है। उसका मुख्य कारण यह है कि हम परमेश्वर के स्वरूप बनाए गए हैं, और जब परमेश्वर सुंदर है तो हम भी सुंदर हैं। इसीलिए कुरूप शैतान हमसे चिढ़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा हो। लेकिन यहाँ वचन बोल रहा है कि अय्यूब बोल रहा है कि परमेश्वर तूने अपने हाथों से मुझे बनाया है, मेरी रचना की है। 9वें वचन में इस परमेश्वर से बातें करते परमेश्वर से प्रार्थना कर कह रहा है, स्मरण कर कि तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी के समान बनाया, क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर और दही के सामान जमा कर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया है और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। हालेलुया। यहाँ पे अय्यूब कितना सुंदर तरीके से ये सच्चाई को बता रहा है, प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर तूने मुझे कैसे बनाया। एक मिट्टी से गूंथ कर तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे जीवन दिया, तूने मुझे सब कुछ दिया। और प्रियो, हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। हम ऐसे वैसे लोग नहीं, हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। जब परमेश्वर ने हमको बनाया है तो शैतान क्या ही कर लेगा। आपको एक बात बताता हूँ मैं। हामान, जो एस्तर की किताब में पाया जाने वाला व्यक्ति था, वो हामान को उस राजभवन में जहाँ एस्तर रहती थी वहाँ आने जाने का एक्सेस था, अनुमति थी, लेकिन वहाँ उसका अधिकार नहीं था। वो रोज जाता था। लिखा है कि सब सिपाही उसको सलाम मारते थे और वो वापिस आ जाता था अपने घर पे। वो उसका घर नहीं था। घर किसका था? वो राजा का था और रानी एस्तर का था। अधिकार किसका था? वो राजा का था और रानी एस्तर का था। वैसे ही हमारे जीवन में हमको जो जीवन दिया है, हमको जो शरीर दिया, हमको जिसने बनाया है, वो उसका अधिकार है। वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और शैतान आएगा जाएगा मगर रह नहीं पाएगा। उसको कंप्लीट अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी केवल परमेश्वर को है और वो आपको है। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भी गड़बड़ होगा, कुछ भी आकार भी इधर से उधर हो गया होगा, तो सही समय है कि आप परमेश्वर के पास जाओ, आप अपने कुम्हार के पास जाओ। वो आपको फिर से गूंथ कर अच्छा सही शेप दे देगा, है ना। एक व्यक्ति था जिसकी जीवन बहुत ही खराब स्थिति में था। वो पहले से प्रभु में था लेकिन वो ऐसा हमने यूट्यूब में देखा कि वो शैतानी ताकतों में पड़ गया था और शैतानी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया था। शैतान जो जो बोलता था, अंधकार की शक्ति जो जो बोलती थी, वो करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी कंडीशन खुद खराब होने लग गई। उसकी कंडीशन में उसके शरीर में बहुत सारे कष्ट आने चालू हो गए। लेकिन उसने फिर याद किया कि परमेश्वर के पास मैं अगर जाऊँ तो मेरी कंडीशन अच्छी हो सकती है। और उसने अपनी गवाही में बताया, जिस समय वो परमेश्वर के पास गया, उसकी कंडीशन, जो उसका पैर खराब हो गया था, वो ठीक हो गया। शैतान को एक्सेस है लेकिन अधिकार नहीं है। शैतान आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन को इधर उधर करेगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास जाओगे तो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, आप
जिसके बनाए हुए है वो, जिसका अधिकार परमेश्वर है, वो शैतान को निकाल देगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने हेवन को बनाया है ना, शैतान ज़्यादा उग्र कर रहा था शैतान को परमेश्वर ने निकाल दिया, गिरा दिया। बाइबल ऐसा बोलती, गिरा दिया। वैसे ही अगर आपके जीवन में अंधकार की शक्ति ने कब्जा करके रखा होगा तो उसको बता दो ये वचन अय्यूब का 10:8, उसमें अय्यूब का वचन कहता है कि परमेश्वर की बनाई हुई रचना है हम, परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। और कहो शैतान से, तेरा मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं है, हट यीशु के नाम से। वो हट जाएगा, हटना ही पड़ेगा। जब यीशु मसीह प्रचार करता था और उसका अधिकार के साथ प्रचार करता था, क्योंकि वो अधिकारी था, वो अधिकार था उस वचन में, और दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। हालेलुया। कितनी ही अच्छी बात है प्रियो कि परमेश्वर इतने अच्छे वचन से हमें ब्लेस कर रहा है। मैं पहले आपको एक गवाही देना चाहता हूँ। मैं पहले अय्यूब के किताब से डरता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अय्यूब की किताब पढ़ूंगा तो अय्यूब को जो जो संकट आए हैं मुझे भी आ जाएंगे, इसलिए मैं पहले अच्छे सुंदर सुंदर वचन पढ़ता था, लेकिन अय्यूब की किताब को खोलता नहीं था। लेकिन जिस समय पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया और मैं जब अय्यूब के वचन को पढ़ने लग गया, अय्यूब मेरा सबसे फेवरेट हीरो बन गया। अय्यूब दुख में भी परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। अय्यूब दुख में भी, तकलीफ में भी परमेश्वर की को प्रेस कर रहा है। परमेश्वर को बोल रहा है, तू ही है रच बनाने वाला, मैं तेरी बनाई हुई रचना हूँ, तूने मुझे मिट्टी से गूंथ कर आकार दिया है। हालेलुया। तू ही है मुझे जीवन देने वाला। वो परमेश्वर को महिमा देने से नहीं रुक रहा है। और हम कुछ हो जाता है, मैं तो चर्च जाता हूँ, मगर चर्च जाने के बाद कुछ नहीं होता, मैं तो इधर मैं तो घर पे प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। अरे प्रियो, ये शैतान के चंगुल में मत फंसो। हमेशा अय्यूब की तरह परमेश्वर को महिमा देने के लिए रेडी हो जाओ। अरे डिस्टर्बेंस भी है तो भी परमेश्वर की महिमा हो। अय्यूब की पत्नी आई, बोले कि अपने परमेश्वर को, उसको बोलता नहीं, उसने दिया था तो भी उसका धन्यवाद, उसने ले लिया तो भी उसका धन्यवाद। हमेशा हमारे परमेश्वर की धन्य हो। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, अय्यूब की किताब में आखिरी में परमेश्वर ने उसे डबल आशीषों से ब्लेस किया। प्रियो, फिर से मैं आपको इस वचन के बारे में बताना चाहता हूँ और आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूँ कि हम सभी परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। हम सभी, हर एक व्यक्ति। और आपको किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कुमार प्रोफेशनल कुमार है। अगर उसने बनाया है तो अच्छा ही बनाया है, ठीक बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। कुछ गड़बड़ नहीं होगी। शैतान हारा है, दुष्ट आत्माएं काम करी, हटाओ आप परमेश्वर की बनाई हुई रचना से उसको हटो। बोलो मैं परमेश्वर की रचना हूँ। शैतान तेरा कोई भी हक मेरे जीवन में नहीं चलेगा। बोलो, अगर फाइनेंस में आपकी परेशानी हो रही तो परमेश्वर को बोलो, मैं परमेश्वर की बनाई हुई रचना हूँ। फाइनेंस कर्ज मुझे तकलीफ नहीं दे सकते, बीमारी मुझे तकलीफ नहीं दे सकते। ये आपको अधिकार के साथ घोषणा करना है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें आज के रात्र के प्रार्थना के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर, हम मसीह यीशु के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, अय्यूब की किताब 10वें अध्याय के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इस वचन से तूने हमसे बातें की, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और तुझे स्मरण दिलाते हैं कि तूने हमें बनाया है, तूने हमारी रचना की है, तुम्हारे बनाने वाला है, तुम्हारा रचना करने वाला कुमार है। और पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सच में तूने हमें बहुत अच्छी तरीके से रचा है। हमारे परिवार को तू रचा है, माँ के गर्भ में रचने से पहले तू हमें जानता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें इतना अच्छा रचा, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे किसी भी जीवन के किसी भी पार्ट में अगर कुछ समस्या है पिता परमेश्वर हम सभी मिल के तेरे पास आते हैं। और पिता परमेश्वर तुझसे आग्रह करते अपने हाथों से फिर से हमें गूंथ और बना पिता परमेश्वर। सारा गंदगी हमारे जीवन से निकाल कर तू दूर कर दे, हमें तू शुद्ध मन दे पिता परमेश्वर।
हमें तो पवित्र आत्मा दे पिता परमेश्वर, हमें तो ब्लेस कर पिता परमेश्वर। और फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवन दिया, और इस जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी हमेशा धन्य हो पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।